हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राज और आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का असाइनमेंट। देखिए, ये जो असाइनमेंट है हमारे पास, ये हिंदी मीडियम और गुजराती मीडियम के लिए है केवल, बिकॉज क्या है, अभी इंग्लिश मीडियम का असाइनमेंट आया नहीं है। तो उससे पहले जितना हो सके मैं आपको हिंदी मीडियम और गुजराती मीडियम को भी सपोर्ट करना चाहूँगा इस बार के लिए, ठीक है। और एग्जाम आने से पहले ही मैं आपको मतलब इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और गुजराती मीडियम तीनों के लिए ही असाइनमेंट कंप्लीट कर दूंगा। और हो सकेगा मैं आपको अदर सब्जेक्ट में भी सपोर्ट करूंगा फुल से फुल। बस आप लोग जिनकी मतलब ना आपके जो दोस्त वगैरह हैं, आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे क्या उनको भी ये सब काम आए, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए अपने क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 को, जहां पे हमारे पास स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे लिखा है अंडरलाइन ए असमय संख्या છે। असमय એટલે अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या देखो समझना कि अपरिमेय संख्या किनको बोलते हैं, जो संख्या पी बाई क्यू की फॉर्म में होती ही नहीं है, ओके, ऑलवेज रखी नहीं जाती। तो अपने पास देखोगे पहली संख्या क्या है, 0.15 है। आपको पता भी होगा कि पॉइंट वाली संख्या हमेशा अपॉन की फॉर्म में भी आ जाती है, तो हम लिख सकते हैं इसे 15/100, 15/100। तो ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गई। और मैंने आपको क्या बताता कि जो अपरिमेय संख्या होता है, जो असमय संख्या होता है, वो कभी भी पी बाई क्यू की फॉर्म में होती ही नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन रॉन्ग है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि हम सेकंड चैप्टर के अंदर फर्स्ट ही चैप्टर है, तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो भी वैल्यू आती थी बार के अंदर, उन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में बताते थे, पी बाई क्यू की फॉर्म में। लेकिन ये संख्या तो पी बाई क्यू की फॉर्म में होती ही नहीं है, तो हमारे पास जो बार वाली संख्या है वो भी इसका आंसर नहीं होगी। तो बचा कौन सा, ऑप्शन डी, जो कि हमारा आंसर बनेगा। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया कि ऑप्शन डी किस प्रकार से आया, ठीक है। चलिए सो बात करते हैं हम सेकंड वाले की। यहां पे ऑप्शन नंबर डी आएगा। अब सेकंड वाले में क्या लिखा है, 1 में √32 माइनस √18 नी कीमत खाली जगह था। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, तो आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर देखो ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी तो मैं पे सिंगल शॉट डाल दूंगा इसमें, मतलब चैप्टर वाइज भी डाल दूंगा, ठीक है ना। और जो वीडियो शॉर्ट बनेगी उसके साथ मैं और भी चैप्टर कंबाइन कर लूंगा। तो ये हमारे पास एमसीक्यू बेस्ड है वीडियो। क्वेश्चन क्या लिखा है, 1/√32 माइनस √18। अब मैंने आपको एक सिस्टम बताया था इससे पहले वाले असाइनमेंट सॉल्यूशन कराया था उस समय, कि हम ऐसी संख्याओं को रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज क्या होता है, समयीकरण बोले, अपरिमेयकरण बोले, ये सारी चीजें हैं। तो कभी भी कोई भी संख्या अपॉन में, बटे में अगर रूट वाली होती ना, तो ऑलवेज समयीकरण करते हैं। जरूरी नहीं क्वेश्चन में मेंशन हो कि ये करो, हमें खुद से ध्यान देना है कि अगर कोई संख्या रूट में हो अपॉन में, तो हम क्या करेंगे, उसका समयीकरण करेंगे। गुजराती में समयीकरण बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं परिमेयकरण, याद रखना, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय रूट में 32, साइन अपोजिट करेंगे, ये माइनस है साइन, प्लस प्लस होगा तो माइनस, ठीक है। तो लिखेंगे प्लस √18 अपॉन में सेम वही दोहराएंगे, 32 प्लस में √18। अगर मैं ऊपर वाली संख्या का मल्टीप्लाई 1 से करूं तो संख्या सेम ही आएगी। तो हम इसे लिखेंगे √32 प्लस √18 अपॉन, ओके 2 मिनट, ये 4 जैसा बन गया है, 4 नहीं है, ओके सीट। चलो, लेकिन आप ध्यान दोगे ना कि हमारे पास जो अपॉन में वैल्यू है ना, वो किस तरीके से, देखो दोनों जगह सेम वैल्यू है, आपको दिख रहा होगा। सिर्फ डिफरेंस किसका है, माइनस और प्लस का। सेम वैल्यू है और माइनस प्लस का डिफरेंस है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है हमारे पास, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर्मूला बनता है a माइनस बी और a प्लस बी का, जो कि कीमत क्या बनेगी हमारे पास, कीमत बनेगी a² माइनस b²। तो यहाँ पे कंडीशन आपको दिख ही रही है, इसलिए मैं आपको देयरफॉर बता दे रहा हूँ कि हम ये वाला फॉर्मूला आप व्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 बार वैल्यू है सेम, माइनस प्लस का डिफरेंस है, यहाँ पे भी माइनस प्लस का डिफरेंस है। तो हमने क्या किया, उसे रखा a² माइनस b² के तौर पर। अपने क्वेश्चन को भी सेम यहाँ पे लिखेंगे, रूट में 32 का स्क्वायर माइनस √18 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वाली संख्या सेम रहेगी, रूट में 32 प्लस √18 अपॉन में हमारे पास आएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा 32 माइनस रूट से स्क्वायर कट जाएगा बचेगा हमारे पास 18। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे ना, हमारे पास जो ऊपर नंबर है ना, वहां पे 2 कॉमन है। कैसे, क्योंकि 2 के टेबल में 32 भी आता है और 18 भी आता है, तो हम 2 को कॉमन निकालेंगे। तो लिखेंगे रूट में 2। देखो इस क्वेश्चन का मैं आपको डायरेक्ट भी आंसर बता सकता हूँ,
मेरा जो आंसर है ना वो आंसर है 1/√2, 1/√2। बट आया कैसे? अगर यही क्वेश्चन बाई चांस सेक्शन बी में पूछ लिया जाए, सेक्शन सी में पूछ लिया जाए, तब क्या करोगे? तो इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इसे विथ सॉल्यूशन बता रहा हूँ, क्योंकि अगर इसके बदले भी कोई क्वेश्चन आता है ना तो आप रैशनलाइज आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलिए आई होप इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या करने वाले थे यहाँ पे, √32 में से 2 कॉमन निकाला तो इंटू में रूट में 16 आएगा हमारे पास, 16। फिर प्लस यहाँ पे भी 2 कॉमन निकालेंगे तो रूट में 2 बाहर आ गया तो इंटू में आएगा क्या, रूट में 9। अपॉन में आएगा हमारे पास 32 में से 18 घटाएंगे तो बचेगा 14। एक बार मैं वापस चेक कर लेता हूँ, 2 मिनट ना, 12 में से 8 गया 4, ओके 2 में से 1 गया, ओके परफेक्ट है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे ये √2 √16 कैसे निकाली। देखो याद रखना, जब दोनों संख्या रूट वाली होती है ना तो उनका मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना, तो वो संख्या रूट में ही आती है। तो इसी तरीके से मैंने कॉमन निकाला है। अब देखो √2 हमारे पास यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है, तो √2 को हम बाहर निकालेंगे तो लिखेंगे √2 ब्रैकेट में रूट में 16 प्लस में रूट में 9 एंड डिवाइड बाय आएगा 40। अब नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे हमारे पास, तो अपने पास क्या है ना, √2 यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, √16 और √9 है। तो 16 और 9 आपको पता है कि ये ऐसी संख्या है ना जो क्या हमारे पास है, किसी का स्क्वायर है, मतलब बोल सकते हो यहाँ पे इनका स्क्वायर रूट निकल सकता है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे √2। अब 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4, तो लिखेंगे 4 प्लस 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3, तो 3 और बटे में आएगा हमारे पास 14। अब √2 ब्रैकेट में इनको जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और बटे में आएगा 14। अब 7 से 14 2 बार में कट जाएगा तो बचेगा क्या, √2/2। अब आप देखोगे हमारे पास कि क्या इनमें से कोई आंसर है, तो देखो √2 ऊपर, ओके √2 ऊपर है ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, जो बटे वाला √2 है मतलब 2 है ना, उसको हम 2 बार रूट में बदलेंगे। कैसे, मैंने आपको बताया भी हुआ कि अगर 2 संख्याओं का मतलब बोल सकते हैं कि 2 बार सेम नंबर का अगर कहीं रूट हो ना तो उनका मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 2 आता है। 2 कैसे आता है, मैं फिर से समझाता हूं कि अगर 2 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में 4 आएगा और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, जो कि हमारा आंसर बनेगा। तो इसी तरीके से जब 2 रूट वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई होकर 2 आ सकता है तो इस 2 के बदले हम रिप्लेस नहीं कर सकते इसको, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने क्या करेंगे यहाँ पे, √2 बटे में √2 गुणे में √2, मतलब हमने क्या किया, इस 2 को 2 बार √2 में बदल दिया। क्यों, क्योंकि हम इसको 1 टाइम में कैंसिल कर सके। तो अपने पास जो फाइनल आंसर बचेगा ना वो आएगा क्या, 1/√2। ठीक है, तो मैंने देखो आपको बताया था ना कि आंसर क्या था, 1/√2, लेकिन आया कैसे, हम उस पर काम कर रहे हैं। ओके, सो आई होप ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है लॉन्ग जरूर है लेकिन आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे रैशनलाइज करना है। ये आपको सेक्शन बी में भी काम आएगा, इसलिए याद रखना कि कभी भी अपॉन वाली संख्या रूट में होती है ना तो हम कुछ इस प्रकार से रैशनलाइज करते हैं। ओके, चले सो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट पाट सकते हो। ठीक है, चलो, और एक बार मैं अपने कैमरे को मतलब विजिट कर लेता हूँ कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, वेल चलिए, तो कैमरा तो हमारा अच्छे से काम कर रहा है, तो मैं सिर्फ कर लेता हूँ। ओके, अब हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन से। तीसरे क्वेश्चन में चेक करते हैं, 2 मिनट ना। ओके, तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास लिखा है क्या कि हमारे पास दिया ब्रैकेट में √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर है a प्लस b √5 के। तो हमें बताना है यहाँ पे कीमत को। अब कीमत किसकी बतानी है, मतलब a और b की बतानी है। तो देखो अब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमें बताना है। निकालेंगे कैसे, हम √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर निकाल लेते पहले। देखो हमारे पास क्वेश्चन दिया है √5 प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर कीमत क्या बन रही है, a प्लस बी रूट में 5। अब हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर निकालेंगे। तो होल स्क्वायर निकालेंगे तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो हमारे पास a की कीमत क्या है, यहाँ पे a की कीमत √5 आ रही है
और बी की कीमत क्या है, 3 आ रही है। देखो ये हमारा आंसर नहीं है, ये हम सिर्फ फॉर्मूले के तौर पर ले रहे हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो ना, ये हमारा आंसर नहीं है, आंसर हम निकालेंगे इस बार। देखो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे √5 का वर्ग प्लस 2, ए की कीमत क्या, √5, ब्रैकेट में हमारे पास रूट मतलब 3 एंड प्लस में 3 का स्क्वायर। अब देखो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2, सॉरी क्या करूँ मैं, 5 प्लस इस 2 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 √5 हो जाएगा ये, और प्लस का आएगा हमारे पास 9, क्योंकि 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है। अब 9 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 14 प्लस 6√5, ठीक है ना। तो ये जो हमने कीमत ली है ये सिर्फ फॉर्मूले के लिए लिखी, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर हम रख सकें। फॉर्मूला कौन सा लिया, a² + 2ab वाला, ठीक है, a² + 2ab + b²। अब हम देखेंगे हमारे पास कि कंडीशन क्या दी थी, ये कंडीशन दी गई है कि a + b रूट में 15 है, तो a की कीमत क्या होगी, a की कीमत 14 है, तो a बराबर आएगा हमारे पास 14। b की कीमत देखो, b की कीमत क्या हमारे पास √5 के साथ में है, तो यहाँ पे √5 के साथ में क्या 6 है, तो b की कीमत क्या होगी हमारे पास 6 होगी। तो चेक करो हमारे पास 14 और 6, a की कीमत 14 और 6, देखो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। रफ कर देता हूँ, चलो 4 की बात करते हैं। 4 में लिखा है हमारे पास ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट याद रखना, क्यूब रूट है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्यूब रूट 54 डिवाइड बाय 250। अब ये क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर निकालना है कि ये सम में है, असम में है, पूर्णांक या प्राकृतिक है। देखो बहुत सारे जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे ना, जिनको असाइनमेंट तो मिल गई होगी लेकिन गुजराती में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना, हम समय को परिमेय बोलते हैं, असमय को अपरिमेय बोलते हैं, पूर्णांक तो एज इट इज सेम होता है और प्राकृतिक भी सेम होता है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान रखना और किस प्रकार से सॉल्यूशन कर रहे हैं उस पर ध्यान रखना, क्योंकि लैंग्वेज से बहुत कम यूज करते हैं मैथ के अंदर। अब देखो सबसे पहले हमारे पास ये 54 है और बट्टे में 250 है, ये एक ऐसी संख्या है जो आपस में काटी जा सकती है 2 से, तो पहले हम इसे काट लेते हैं। तो लिखेंगे क्यूब रूट 2 से काट, देखो 27 दूनी 54 और 125 दूनी होता है 250, तो संख्या क्या है हमारे पास, संख्या 27/125। अब आपने एक चीज सीखी होगी कि अगर किसी की घात हमारे पास 3 हो, बरोबर, किसी की घात हमारे पास 3 हो, या फिर जस्ट वेट, या फिर कोई संख्या रूट में हो, ये रूट में a है, अगर मैं रूट को स्क्वायर में बदलना चाहूं, घात में बदलना चाहूं, तो हम उसे a 1/2 लिख सकते हैं, मतलब a की घात 1/2। लेकिन हमारे पास जो संख्या है वो क्या है, घनमूल वाला है, घनमूल वाला, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, घनमूल a है, अगर मैं इसको घात में बदलूंगा तो क्या होगा, a की घात 1/3 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास जो घनमूल है ना, घनमूल, इसको भी हम घात में चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 27/125 की घात 1/3। अब आप चेक करोगे ना, जो 27 है वो किसका घन है, 3 का, तो 3 का घन बटे 125 किसका घन है, 5 का, तो 5 का घन, और उसकी भी घात क्या है 1/3। तो जब घात सेम होती है ना तो वो कॉमन आ जाती है बाहर, तो हम क्या करेंगे, इनकी घातों को कॉमन निकालेंगे, तो 3/5 और इनकी घात आ जाएगी कॉमन बाहर। अब उसके ऊपर की भी घात क्या थी हमारे पास, 1/3, 3 से ये 3 काट देंगे, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा ना वो क्या आएगा, 3/5 हमारा आंसर आएगा, 3/5। आप देख सकते हो हमारे पास बटे में आया, मतलब ये p/q के फॉर्म में है, और p/q के फॉर्म में वाली संख्या हमेशा सममेय संख्या यानी परिमेय संख्या बोलते हैं, तो हमारे पास आंसर होगा पहला, ओके, परिमेय संख्या। डोंट कंफ्यूज, थोड़ा सा ध्यान दोगे मेरे साथ सॉल्यूशन के साथ साथ, अगर देखो आपको प्रॉपर तरीके से इस बार एग्जाम की तैयारी करनी है, क्योंकि आपको पता है कि आपको प्रमोशन तो नहीं मिलने वाला, आप जितनी मेहनत करोगे उतने अच्छे मार्क्स ला दोगे, और जितना आप इस पर गौर करोगे ना उतना ही आपका माइंड शार्प बनेगा 10th के लिए, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना, आई होप आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप थोड़ा सा भी मेरी मतलब ध्यान दोगे, ठीक है, मेरे साथ रहोगे, ठीक है, मुझे सपोर्ट करोगे, मैं आपको फुल्ली सपोर्ट करूंगा, ठीक है। और जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं जो आपके साथ क्लास में है,
आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाएगी और मेरी भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मेरा चैनल अभी नया है। जितनी जल्दी इस पर ग्रोथ होगी उतना जल्दी ही मैं इस पर प्रॉपर काम कर पाऊंगा। ठीक है, चलिए, आई होप 4 वाला आपको क्लियर हो गया हो। अब बात करते हैं 5th वाले क्वेश्चन की। मैं 5th यहाँ पे कर देता हूँ। 5th वाले क्वेश्चन में चेक करोगे, √5 प्लस √3, √5 माइनस √3। मैंने अभी जस्ट समझाया था कि जब सेम 2 ब्रैकेट के अंदर संख्याएं होती है ना, सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है ना, तो फॉर्मूला लगता है क्या, a प्लस बी, a माइनस बी। इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, देखो लिख के बताते हैं। तो √5 क्या दिया है, प्लस में √3 एंड √5 माइनस √3। तो हमारे पास देखो ब्रैकेट में सेम संख्याएं हैं, डिफरेंस किस चीज का, सिर्फ माइनस और प्लस का है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, फॉर्मूला बनेगा देयरफॉर a प्लस बी और a माइनस बी बराबर बनेगा हमारे पास a² माइनस b²। तो अपने पास हमने क्या किया, a प्लस बी, a माइनस बी को स्क्वायर में रख दिया, खाली सिर्फ बीच में माइनस है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वही काम यहाँ पे करेंगे। तो √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट टाइम में रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो बचेगा 5, माइनस रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो बचेगा 3। वैल्यू क्या है हमारे पास, 2, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर बनेगा। अब देख सकते हो हमारे पास कि 5 वाले क्वेश्चन का आंसर 2 है। ठीक है ना, 5 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, 2, मतलब ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये 1 से लेके 5 तक आपको एक्यूरेट आ गए हो परफेक्ट तरीके से। ठीक है, बढ़ते हम 6 की तरफ। इसके दी कल तो वैलेंटाइन डे है, नहीं सॉरी रोज डे है। कहाँ वैलेंटाइन डे आ गया, 14 को है वो तो। चलो, हाँ ये डेज के चक्कर में मत करना, ठीक है ना, नहीं तो लग जाएंगे आप लोगों के भी। ठीक है ना, मेरे तो नहीं लगे, लेकिन मैं आपको बचाना चाहता हूँ इन चीज़ों से, क्योंकि अब एग्जाम आने वाली है। अगर आप इन डेज में लग जाओगे ना तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो जितना हो सके थोड़ा फोकस कर लेना इस चीज़ के ऊपर। ठीक है ना, गर्लफ्रेंड पर नहीं, हाँ पढ़ाई पर। चलो, तो अपने पास यहाँ पे संख्या की क्या दी गई है, 4 माइनस √5, 9 समय कारक अवयव खाली जगह 6। अभी मैं आपको बताता हूँ वापस से, पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे 4 माइनस √5। अब इसका समय कारक बताना है। मैंने अभी आपको समझाया था कि जब कभी कोई संख्या बटे में रूट में होती है ना, तो हम क्या करते हैं, उसका समयकरण करते हैं। बट ये रूट में थोड़ी ना है संख्या, तो इस संख्या का हम कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब अपॉन में कोई संख्या होती है ना, तो उसका साइन जो होता है ना, उसका अपोजिट साइन हमारे पास अपोजिट साइन वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास साइन क्या है, माइनस, तो इसका अपोजिट साइन क्या होगा, प्लस। तो हमारा जो आंसर बनेगा ना, डायरेक्ट आंसर वो बनेगा 4 प्लस का √5, जो कि आपका होगा आंसर। ओके, सो आई होप ये जो चैप्टर नंबर 1 है वो आपको पूरा एक्यूरेट आ चुका होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर, मतलब सॉरी चैप्टर नंबर 2। चलिए, वीडियो मेरे ख्याल से लॉन्ग हो रही है, लेकिन फिर भी चलिए हम डायरेक्ट थोड़ा सॉल्यूशन निकाल के चलते हैं। इसमें 2 वीडियो आ गए हैं। ओके, इसे हम रफ करते हैं, देन बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर 2, ओके। सो पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अब पहले क्वेश्चन में क्या दिया हमारे पास लिखा है खाली जगह एक चलनी द्विघात बहुपदी 6। अब द्विघात बहुपदी पहले याद रखना, बहुपदी क्या होता है। देखो, बहुपदी के अंदर कुछ कंडीशन होती है, अगर उन कंडीशन को आप जान जाओगे ना तो आपके सारे डाउट्स वैसे क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, अपने पास यहाँ पे सबसे पहले बोला एक चल। अपने पास हिंदी में बोलो या फिर गुजराती में बोलो, थोड़ा सा मतलब कॉमन लैंग्वेज ही है। हमारे पास एक चल, द्विचल और त्रिचल, इनका मतलब क्या होता है पहले समझ लो। हमारे पास एक चल बोला है, एक चल का मतलब होता है सिर्फ x रख दिया, 100 रख दिया, x² लिख दिया, 5x लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो ऐसी कीमतों को बोला जाता है एक चल। एक चल, ठीक है, सेम गुजराती में भी बोलते हैं। दूसरे में अगर हमारे पास यही संख्या लिखी है 2x + 3, तो आपको दिख रहा होगा पद कितने, हमारे पास पद 2 है, 2, तो हम इसे द्विपद बोलते हैं हिंदी में, और गुजराती में बोलते हैं द्विचल। द्वि यानी 2, द्विचल अपने द्विपद बोलते हैं हिंदी में। ठीक है ना, याद रखना, कॉमन लैंग्वेज है। और यहीं पे हमारे पास दिया गया है 3x² + 4x
-2। तो इसमें कितने पद है? 3। तो ये त्रिपद मतलब त्रिचल कहलाएगी। ठीक है, तो आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। यहां पहले बार बोल दिया हमारे पास एक चल। एक चल का मतलब क्या हुआ हमारे पास? सिर्फ एक ही पद होना चाहिए। तो एक पद आपको दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। बस यही राइट है हमारा। ठीक है, ऊपर से बोला बहुपदी, तो बहुपदी के अंदर ऑलवेज एक्स स्क्वायर तो कंपलसरी होना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि एक्स हो, एक्स के बदले कोई भी दूसरा चला हो सकता है, कोई भी दूसरा। जैसे मान के चलो 5 हो सकता है, 6x हो सकता है, 7t होता है। ठीक है ना, तो कोई भी होगा पद, लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर लगेगा। ठीक है, ये चीजों को आपको याद रखना है। ओके, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। शायद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट गलत हो गया है। हमारे पास यहाँ पे पद ही आएगा, पद। ठीक है ना, हिंदी और गुजराती में कॉमन ही है ये। बस यहाँ पे पद ही बोलेंगे, पद ही। एक पद, द्विपद, गुजराती में पदी पदी आ जाता है। ठीक, पदी पदी। ठीक है, तो मैं इस पे भी लाइन पार देता हूँ। अब एक चल का मतलब क्या होता है? सिर्फ इतना याद रख लो, एक चल का मतलब होता है सिर्फ एक ही एक्स वाई जेड में से कोई एक होना चाहिए। ए से लेके जेड तक कोई भी एक ही होना चाहिए। जैसे हमारे पास एक्स है तो पूरे समीकरण के अंदर एक्स ही होना चाहिए, वाई है तो पूरे समीकरण में वाई होना चाहिए। तो इसी तरीके से हम चेक करेंगे ना, यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर है, लेकिन बहुपदी का एक रूल होता है कि कभी भी स्क्वायर मतलब बोल सकते हो हमारे पास जो चल होता है ना, चल चल का मतलब क्या? मतलब ए से लेके जेड तक की जो एबीसीडी होती है वो कभी रूट में नहीं आती। अब रूट में ये आ रहा है तो पहला गलत। दूसरा, कभी भी घात माइनस की नहीं होती, चल की घात कभी भी माइनस की नहीं होती, तो ये दूसरा भी गलत। अब तीसरा तो आंसर ही हमारा, तो मैं इसको पेंडिंग कर देता हूं। पेंडिंग क्या मतलब? क्लियर ही है वो तो कि हमारा आंसर ये है। अब चौथे में गलत क्यों हुआ है? तो देखो हमारे पास क्या दिया है, पाई एक्स की घात क्यू। और मैंने क्या बोला था कि बहुपदी हमेशा एक्स स्क्वायर, टी स्क्वायर, एस स्क्वायर मतलब स्क्वायर से स्टार्ट हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या घात 3 से स्टार्ट हो रही है, मतलब इसी वजह से ये भी रॉन्ग है। ओके, आई होप थोड़ा आपको क्लियर हो गया कि मैं आपको किस प्रकार से इसे समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं, आपको थोड़ा ध्यान में रखने पड़ेंगे, बाकी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो पहले का आंसर हमारे पास क्या है? सी। मैं इसे रफ कर देता हूँ, पहले का आंसर है सी। अब दूसरे की बात करेंगे। दूसरे में क्या लिखा है? जो x+3a इस संख्या का अवयव हो तो a की कीमत क्या होगी वो बताना है आपको। तो पहले हम क्वेश्चन उतारेंगे, लिखेंगे p ऑफ x बराबर, क्वेश्चन क्या है? x³ प्लस ax² प्लस x प्लस 3। अब कीमत क्या दी है हमारे पास? x+3 दी है, तो x+3 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा? -3। अब हमने क्या यहाँ पे 0 लिख दिया है, तो क्या करेंगे? p ऑफ x की जगह भी हम 0 रख पाएंगे। तो लिखेंगे हम p ऑफ -3 बराबर -3 का घन प्लस a -3 का वर्ग प्लस -3 प्लस 3। हमने क्या किया? जहां जहां x दिख रहा था ना, वहां वहां हमने 3 को पुट कर दिया। ठीक है, 3 नहीं मतलब -3। अब इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे? हम 0 लिखेंगे, क्योंकि हमने क्या किया? 0 मान लिया था। ठीक है, अब 0 माना तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम 0 रखेंगे। अब बराबर -3 का घन होता है -27, ये -3 का वर्ग 9 हो जाएगा प्लस का, और 9 का मल्टीप्लाई हम a से करेंगे तो ये प्लस का 9a आएगा। फिर यहाँ पे प्लस माइनस -3 और प्लस का 3, ये 3 से 3 कट जाएगा, क्योंकि दोनों के साइन कैसे हैं? हमारे पास डिफरेंट है, लेकिन वैल्यू कैसी है? सेम है। तो इसी वजह से माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट में ये 27 को मैं इधर जाने दूंगा, तो यहाँ पे प्लस 27 हो जाएगा, बराबर आएगा 9a। 9 से 27 3 बार में कट रहा है, तो हमारे पास a की कीमत क्या मिली हमें? सीधी 3, जो कि हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, हमारे पास आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। आई होप दूसरा भी क्लियर होगा। बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, सिर्फ समझना है। ठीक है, यहां पे क्या लिखा है? 3x प्लस x³। अब संख्या दूसरी दी गई है, लिखा है ना विस्तरण न x² नो सहगुणक 6। देखो, सहगुणक हम हिंदी में भी बोलते हैं और गुजराती में भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में देख रहे हो, मतलब इंग्लिश मीडियम के बच्चे, तो उसे बोलते हैं कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट, अब कॉफिशिएंट किसको बोलेंगे पहले समझो। यहाँ पे बोला है x² का सहगुणक, तो x² के साथ अगर कोई संख्या हो हमारे पास, जैसे यहाँ पे लिखा है 5x²,
तो कौन सी संख्या हमारे पास 5, तो हमारे पास इसका जो कॉफिशिएंट है, इसका जो सहगुणक है वो कहलाएगा 5। ठीक है, बट यहाँ पे तो कोई x स्क्वायर है ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इन दो ब्रैकेट को पहले हम सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद कंफर्म होगा कि हमारे पास सहगुणक क्या है। ठीक है, चलो तो पहले हम तीसरे को सॉल्व करते हैं। संख्या लिखेंगे 3x प्लस x की घात 3, दूसरे में लिखा है हमारे पास x प्लस 1/x। अब यहाँ पे कोई फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनके फैक्टर तोड़ेंगे। फैक्टर कैसे, सबसे पहले हम रखेंगे 3x, उसके बाद पूरा ब्रैकेट उतारेंगे ये वाला, तो x प्लस 1/x। फिर लिखेंगे हम वापस से x³ प्लस का x³, फिर सेम संख्या x प्लस 1/x। आई होप क्लियर हो गया हो कि आपको गुणनखंड यानी अवयव कैसे करना है। ठीक है ना, ये अवयव बोलते हैं ऐसी कंडीशंस को। ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x का अगर मैं x से करूंगा तो क्या होगा हमारे पास 3x² होगा, प्लस ये 3x का ऊपर करेंगे तो 3x/x, प्लस x³ का 3x से करेंगे तो x की घात 4, प्लस x³ का यहां पे करेंगे तो x³/x। अब इसका फाइनल सॉल्यूशन निकालते हैं, तो हमारे पास ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, इस x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास सिर्फ 2। अब चेक करेंगे हमारे पास, तो 3x² प्लस 3 प्लस x की घात 4 प्लस x का स्क्वायर। अब हमें बोला था कि x² का गुणांक निकालो, तो x² ये भी है, x² ये भी है, और दोनों प्लस का है, तो मतलब जुड़ जाएगा, तो बनेगा क्या 4x², मतलब x² का सहगुणक क्या होगा हमारे पास 4, जो कि हमारा आंसर है। मैं आपको दिखा सकता हूँ विथ प्रूफ के कि अब क्वेश्चन नंबर 3 का 4 आंसर। ठीक है, चलिए सो बढ़ते हम 3 क्वेश्चन की तरफ, देन हम इस वीडियो को स्टॉप करेंगे, बिकॉज वीडियो लॉन्ग हो जाती है बहुत ज़्यादा, और फ़ोन के अंदर इतने स्टोरेज नहीं बचा है फिलहाल, क्योंकि मैंने वीडियो पहले की भी स्टोर करके रखी है। मैं डिलीट मार दूंगा, फिर फटाफट आपका जो भी सॉल्यूशन है वो कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, चलिए तो रफ करते हैं, देन बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में लिखा है एक लंबचौरस નું क्षेत्रफल दिया गया है, तो તેની બાજુના માપ ખાલી જગ્યા હોઈ શકે। अब क्षेत्रफल दिया हमारे पास क्या, लंबचौरस है ना क्षेत्रफल। देखो लंबचौरस हम बोलते हैं आयत को, हिंदी में आयत बोलते हैं और गुजराती में लंबचौरस बोलते हैं। तो अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं ना, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे पौड़ाई। ठीक है ना, पौड़ाई मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई बोलते हैं, गुजराती में पौड़ाई होता है। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, पौड़ाई એટલે चौड़ाई। अब ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है किसको, क्षेत्रफल निकालने का। तो क्षेत्रफल तो हमारे पास दिया गया है, क्षेत्रफल क्या दिया हमारे पास, क्षेत्रफल दिया है 4x² प्लस 4x माइनस 3। तो हमें क्या करना है, हमें लंबाई और पौड़ाई दोनों ही फाइंड करना है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि कैसे निकालेंगे, सिर्फ इनका अवयव यानी गुणनखंड करो, काम खत्म हो जाएगा। अब करेंगे कैसे, तो पहले पद का अंतिम पद से गुणा करेंगे, तो 12, एलसीएम निकालो, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। अब हमें क्या चाहिए, 4x चाहिए। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 2 एज इट इज आ जाएगा। तो अगर मैं 6 में से 2 घटाता हूँ ना, तो हमें 4 मिल रहा है, मतलब हमारा परफेक्ट है गुणनखंड। चलो तो रखते हैं हम 6x प्लस का 2x। अच्छा, अब एक कंडीशन और ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे हमें प्लस का चाहिए, तो प्लस करेंगे। अब प्लस हमने यहाँ किया है, तो इसको प्लस तो नहीं रख सकते, क्योंकि जोड़ने के बाद वो 8 बनेगी, कंडीशन फॉलो ही नहीं होगी मतलब। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये प्लस की जगह हम माइनस को पुट करेंगे, यहाँ पे माइनस। अब इस 4x की जगह ये 2 नए नंबर डालेंगे हम यहाँ पे, तो लिखेंगे 4x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 3। अब कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे कीमत क्या कॉमन, एक तो हमारे पास 2 आ रहा है, दूसरा x भी आ रहा है, क्योंकि दोनों जगह हमारे पास 2 के मल्टीपल है। ठीक है, 2 के मल्टीपल कैसे, देखो 2 के पढ़े में 4 भी है, 6 भी है, और x भी दोनों जगह, तो कॉमन निकालेंगे 2x। अब 4 कितनी बार में आते हैं, 2 बार में आते हैं, x 2 थे, एक बाहर तो एक अंदर, प्लस 2 के पढ़े में 6, 3 बार में, ये x तो कॉमन ही चला गया बाहर, प्लस सॉरी ब्रैकेट क्लोज, देन माइनस। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कभी बार आप सोचते हो कि यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस रख देंगे, तो वो हो जाएगा रॉन्ग। अब हमने क्या किया, देखो ये माइनस को कॉमन लिया बाहर,
जब माइनस को बाहर रखेंगे ना तो अंदर वाली जो संख्या होगी माइनस की वो प्लस में चेंज हो जाएगी। तो हम यहाँ पे देखो कॉमन तो कुछ निकालने के लिए रहे नहीं, तो हम निकालेंगे 1, उसको रखेंगे 2x प्लस का 3। जब आपको साइन का कंफ्यूजन हो ना तो सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या है, जो हम आगे साइन रखेंगे उसी कीमत को सेम उतार दो, हमारा आंसर बनेगा। अब जो सेम वैल्यू उसे ले लो, 2x प्लस 3, बाहर की क्या है 2x माइनस 1। अब ये हमारे पास क्या है, एक इनमें से ये समझो लंबाई हो गया हमारे पास और ये हो जाएगा हमारे पास पौड़ाई, ठीक है, लंबाई और पौड़ाई। अब देख सकते हो 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, देखो इसमें 2x प्लस 3 नहीं है, ये भी नहीं है, 2x प्लस 3, ओके, और 2x माइनस 1, ओके। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। देख सकते हो चौथे का 2x प्लस 3, 2x माइनस 1 एकदम एक्यूरेट है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, देन मैं इसे रफ कर लेता हूं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिया है, p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 24। अब यहाँ पे क्या दिया, p ऑफ -2 दिया है, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, जहां जहां x है वहां पे -2 पुट करना है, ठीक है। चलो पुट करते हैं, तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा, 0 नहीं, पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो p ऑफ -2, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं x की जगह पे पुट कर रहे हैं इस वजह से। अब इक्वल टू -2 का क्यूब प्लस 9 -2 का स्क्वायर प्लस 26 -2 प्लस का 24। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इनकी पावर को सॉल्व करेंगे। तो -2 का क्यूब होता है -8, अब प्लस -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 9 हो जाएगा 36, मतलब 4 9 36 हो जाएगा 36। अभी प्लस माइनस माइनस और 26 दूनी होता है हमारे पास 52 प्लस का 24। अब जो संख्या हमारे पास प्लस करने जैसी उन्हें प्लस करेंगे, मतलब बोल सकते हैं हमारे पास जो संख्या प्लस साइन के साथ है उनको प्लस करेंगे। तो प्लस में कौन सी हमारे पास 24 और 36, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 24 और 36 होता है हमारे पास 60। इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों माइनस में, तो माइनस का 60, मतलब वैल्यू क्या मिलेगी हमें 0, बाबा जी का टुल्लू, ठीक है। चलो आंसर हमारा 0। अब देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी हमारा 0 है। आंसर में भी चेक करोगे करेक्ट ही निकलेगा, ठीक है। चलिए छठे की बात करते हैं, जो कि इस चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन है और मैं इसी क्वेश्चन तक कराऊंगा आज, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25 बराबर, यहाँ दिया है संख्या देन इसका स्क्वायर। जब कभी ऐसी कीमतें पूछ लिया है ना, तो आपको एक ही चीज याद रखना है, हमारे पास दो मेथड होती है। एक तो अवयव करते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं, ठीक है ना, मैंने अभी 1-2 बार और बताया आपको अवयव निकालना कैसे निकालते हैं। और दूसरा फॉर्मूला के द्वारा। फॉर्मूला कौन सा हमारे पास, एग्जैक्ट मुझे हिंदी में नहीं पता कि हिंदी में से क्या बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोलता है अलजेब्रिक फॉर्मूले। फॉर्मूले कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीजें। तो अपने को मालूम कैसे पड़ेगा कि ये फॉर्मूला लगेंगे भी कि नहीं लगेंगे। तो देखो आगे वाली कीमत क्या, 4 किसी का वर्गमूल है, बोला हाँ है, किसका है 2 का। अब 4 के साथ कुछ और भी रखा है x, तो x का वर्गमूल क्या होगा x, क्योंकि ये स्क्वायर था हमारे पास, x होगा इसका वर्गमूल। अब देखो लास्ट संख्या देखो, 25 किसी का वर्गमूल है, बोला हाँ है, किसका 5 का, तो रखो 5। बस बीच में देख लो साइन कौन सा है माइनस, तो ये माइनस टिका दो, मतलब हमारा आंसर आएगा 2x माइनस 5। सबसे बेस्ट और सबसे सिंपल, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 का आंसर। सो आई होप ये जो चैप्टर दोनों के दोनों आपको एकदम एक्यूरेट, एकदम परफेक्ट तरीके से समझ में आ गए हो, ठीक है। तो और जो भी आपकी डिमांड है आप प्लीज कमेंट करते रहना, ठीक है। मैं इस बार हो सकेगा आपको मैथ्स के अलावा भी जो भी सब्जेक्ट आपकी मतलब डिमांड है वो मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।